जय हिंद सभी को। देखिए, ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है और आप जब इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप एक बात समझ पाओगे कि इस बार हर उस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है जो बच्चा तैयारी कर रहा है। फिर आप पूछोगे सर फॉर्म तो 1 करोड़ बच्चे ने भरे हैं। देखिए, फॉर्म कितनों ने भरे हैं ये कभी भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितने बच्चे तैयारी ढंग से कर रहे हैं। और कभी भी आप डाटा उठाकर देखना, 2 से 3-4 लाख बच्चा ही तैयारी ढंग से कर रहा होता है, पर जो तैयारी कर रहा था बच्चा वो तो कंपटीशन से बाहर पहले ही हो चुका है। अब आप कहोगे सर कैसे हो चुका है, तो सारी बातों पर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसकी वजह से आपको बहुत फायदा मिलेगा जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और वो सारे फायदे मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में देखिए, बहुत कम बच्चा एग्जाम देगा, क्यों देगा इस पर बात करेंगे, क्या रहेगा सेफ स्कोर आपका, ठीक है, उस पर बात करेंगे, और क्यों लगता है कि इस बार सिलेक्शन लेना आसान है। और मुझे तो पूरा लगता है, और अब आप भी मान पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी आज से शुरू करी है या आप बहुत कमजोर हो, आज से तैयारी शुरू कर भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सारी चीजों पर बात करते हैं, बट उससे पहले जैसा हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं, इस संडे रात 9 बजे एक भयंकर सी मैराथन चलेगी। और अब तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कराए हैं मैंने सबसे ज्यादा सिलेक्शन, जो भी मैंने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। तो इस बार फिर से मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा क्रैश कोर्स, जिसे पढ़कर आप कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का। तो आज ही ज्वाइन कीजिए टॉप तक ऐप पर ग्रुप डी क्रैश कोर्स, 20 दिन 20 चैप्टर मात्र 399 रुपए में, और अपना भविष्य करे सुनहरा। तो आज ही डाउनलोड करें टॉप तक ऐप। डाटा देखते हैं, अगर देखिए डाटा देखते ही ना आपकी सारी आंखें खुल जाएंगी। अभी तक बच्चों को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, बच्चों को लग रहा है इस बार कट ऑफ बहुत तगड़ी जाएगी। देखिए, सोचना भी सही है, उसके हिसाब से तैयारी भी करो, परंतु अगर आप एक छोटी सी चीज देखोगे 2018 वर्सेस 2019, क्या लगता है 2018 में कितने मेरे भाई फॉर्म भरे गए थे? तो 2018 में फॉर्म भरे गए थे मेरे 1 करोड़ 90 लाख। 2018 में मेरे भाई 1 करोड़ 90 लाख फॉर्म भरे गए थे। और अगर बात करें 2019 में तो 1 करोड़ 15 लाख, यानी कि यहां कहीं ना कहीं 2 करोड़ के अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं, और यहां सिर्फ 1 करोड़ के करीब बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए, यानी यहां कंपटीशन आधा हो चुका है भैया। यहां पर जो जंग थी तो यहां बच्चे आधे हो चुके हैं। चलिए, ये बात हमारी यहां तक तय हो गई, परंतु अगर देखा जाए तो पहले वैकेंसी थी 62,000 और इस बार है 1 लाख से भी ज्यादा। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सीट डबल हो चुकी हैं। तो अगर आप देखोगे इस बार 1 लाख फॉर्म है, और 1 लाख फॉर्म, और इस पिछली बार की तरह थे 62,000, तो भैया 62,000 पर 2 करोड़ लड़ रहे थे, और इस बार 1 लाख पर सिर्फ 1 करोड़ लड़ रहा है। तो इस बार कंपटीशन तो सीधा सीधा दिख रहा है कम होने वाला है। और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में और क्लियरिटी बने कि इस बार कैसे बहुत कम स्कोर आपका रहेगा, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले और आप अपनी तैयारी ढंग से करें और आज से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत समय नहीं रहेगा एग्जाम होने में। हाँ, सबसे मेन चीज और जो आपको यहाँ नजर आएगी कि मेरे भाई एनटीपीसी अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, इसमें 35,000 वैकेंसीज थी। आप मान सकते हो कि हर उस बच्चे जिसने मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा होगा, सेम बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब एनटीपीसी में वो 35,000 बच्चे तो छट ही जाएंगे जो हाई लेवल के, जो बहुत होशियार बच्चे थे, यानी वो जो सबसे होशियार बच्चे थे वो वहां पर जॉब ले चुके होंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे भाई, यही 35,000 है जो तगड़ा कंपटीशन बना रहे होते हैं। जो अगले अलग लेवल के बच्चे हैं वो तो छट चुके हैं। अब आप सब एक जैसे रह गए हो। अब आपको इन मेरे भाई 40-50 दिनों में अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना है, बस आपको इतना करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कट ऑफ कैसे कम जाएगी। मेरे पास 3 तरह की कट ऑफ है, एक 2018 की, एक 2013 की, ठीक है। अब इन कट ऑफ के कंपैरिजन को कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं 2013 की बात करता हूं तो 2013 में जो आपकी कट ऑफ गई थी, भोपाल को लेकर चलते हैं तो भोपाल की 65 नंबर कट ऑफ गई थी 2013 में। कितनी गई थी मेरे भाई? 65, ठीक है मेरे भाई। अब अगर बात करते हैं 2018 की, तो 2018 की भोपाल को ही उठा लेते हैं यहाँ पर भी। तो 2018 में अगर मैं भोपाल को उठाता हूं तो 75 नंबर कट ऑफ गई थी। कितनी गए थे मेरे भाई? कट ऑफ 75 नंबर। परंतु एक चीज देखिए आप, जिस समय 2013 में एग्जाम हुआ था तो 45,000 के करीब वैकेंसी निकली थी, और मेरे भाई 2018 में 62,000 यानी वैकेंसी बढ़ चुकी थी। परंतु
अगर मेरे भाई इसके कंपैरिजन में यहां पर देखते हैं तो 1,90,00,000 फॉर्म भरे गए थे और यहां पर बहुत कम थे, मतलब 61,00,000 का डाटा था, ठीक है। 61,00,000 के अप्रोक्स ही बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था, ठीक है। और यहाँ अगर देखोगे तो 1,90,00,000 यानी 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो भैया कट ऑफ बढ़नी तय थी। कट ऑफ में अंतर कितना है? 65 + 10, यहाँ पर 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। पर अगर आप ध्यान से समझोगे इस चीज को तो इस बार तो कंपटीशन कम होने वाला है। 1,90,00,000 की जगह सिर्फ 1 करोड़ बच्चों ने ही फॉर्म भरे हैं और साथ ही साथ वैकेंसी इससे ज्यादा है। वैकेंसी कितनी है? 1,00,000 वैकेंसी है। यानी अगर देखिए मैं आसान शब्दों में बताऊं, आप एक नॉर्मल सी बात समझिए, कितना समय बीत चुका है? 3 साल बीत चुके हैं। सबसे मेन रोल जो फैक्टर अदा होगा यहाँ पर, वो सबसे मेन रोल तय होगा मेरे भाई टाइम से। अगर आप टाइम की बात करते हो या फिर यहीं पर रहने देते हैं, टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज देखिए, टाइम कितना बीत चुका है मेरे भाई? 3 साल। इस 3 साल में एसएससी जीडी की भी मेरे भाई वैकेंसी आई थी, वो क्लियर हो गई। आरआरबी एनटीपीसी वाली भी क्लियर हो गई, ठीक है। 35,000 एसएससी जीडी भी कुछ मेरे भाई बहुत सारी वैकेंसीज थी, वो भी है ना। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम आए, कुछ यूपी पुलिस के भी एग्जाम आ गए, ठीक है। इस तरह से जो बहुत ज्यादा होशियार 1,00,000 के करीब बच्चा होगा, 1,00,000 मत मानो 80,000 अप्रोक्स ले लो, वो तो सारा छट चुका है। अब तो रही कितना गया? यानी अगर, और इन 3 साल में उनके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी बात से परेशान होते हैं, किसी की एज हो रही होती है कि यार चलो छोड़ो तैयारी, अपना कुछ और ही काम धंधा करो। 3 साल बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखिए वो तो गलत हुआ बच्चों के साथ, बट जिसके पास मौका है, जो आज यहाँ इस वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब उसके पास मौका है, वो चाह रहा है तैयारी करना, पर उसके अंदर एक डर बना हुआ है कि क्या मुझे तैयारी करके आज से शुरू अगर तैयारी करूं तो क्या सिलेक्शन हो भी पाएगा या फिर मैं ऐसे रह जाऊंगा। तो भैया आप सही जगह पर हो, आप सही सोच रहे हो, तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये सोच रहे हो नहीं हो पाएगा तो गलत सोच रहे हो, आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपने देखा 3 साल के अंदर क्या हुआ होगा, कम से कम 15, 20, 25% बच्चा तो मुझे जो लगता है जिसने तैयारी छोड़ दी होगी। उसके अलावा मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन हो गया जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा होता है। यानी 1 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख बच्चा इस समय तैयारी कर रहा होगा। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो, जब मैं 2018 के करीब पढ़ाई करता था, जब फॉर्म निकले थे तो 40,000 बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ा करता था। एक साथ लाइव आकर 40,000 बच्चा पढ़ा करता था। और आज मेरे भाई, आज बच्चा ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 7,000, 8,000, 9,000 मैक्सिमम पढ़ रहा होता है। इससे क्या समझ आता है कि मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी छोड़ दिया है। अब बच्चों के बीच में 5 लाख के बीच में कंपटीशन है। इस 5 लाख में से भी 2-1 लाख बच्चे होते हैं जो सच्ची में तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इधर उधर भटके होते हैं। कोई पढ़ रहा होता है मेरे भाई, कोई अपने गांव मोहल्ले वाले से पढ़ रहा है, कोई किसी से पढ़ रहा है। जबकि मुद्दा यह है, आपको सिलेक्शन वही टीचर दिला पाएंगे जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले भी सिलेक्शन दिलाए हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर टॉप तक टीम की बात करोगे, हमारे बात करोगे, राहुल देसवाल मैं हूं, तो भैया आज से कब से मैं पढ़ा रहा हूं, कितने बच्चे सिलेक्शन दिला दिए। तो यहाँ पर आना ही आपका सिलेक्शन है कि यहाँ अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि आखिरी दिनों में रिस्क नहीं ले सकते ना, भाईबंदी थोड़ी निभानी है कि भाई साहब वो गुरुजी स्मार्ट है या वो गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, उससे नहीं। आप ये देखिए कि किसने एक्सपीरियंस है। कल को 1 साल पहले किसने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना शुरू करा, जिसको ये नहीं पता 2018 में क्या आया था, वो भी आपको पढ़ा रहा है। फर्क पड़ता है ना। आप सिर्फ उसके पास जाइए जो आपको लगता है बहुत समय से पढ़ा रहा है, जिसे नॉलेज है। अब आप देखिए 5 लाख में से 2-1 लाख बच्चा ही जो प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है तैयारी कर रहा है। और इस 2 लाख बच्चे की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 1 लाख वैकेंसी, मेरे भाई 1 लाख वैकेंसी, यानी हर 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा। यानी आप में से हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ढंग से तैयारी करोगे। और जैसा कि आपको पता है टॉप तक ऐप की बात करूं, बट उससे पहले एक सिलेबस देख लेते हैं। टॉप तक ऐप नहीं, टॉप तक यूट्यूब की बात करूं, पर उससे पहले एक सिलेबस देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सिलेबस का पता होना चाहिए। तो आपको होता है मैथ्स में 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करूं तो 30, जनरल साइंस की बात करूं 25, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो 20। अब आप कहोगे सर अब हम ये बताइए कि कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन सभी चीज़ों में, ठीक है। तो अब वो चीज़ों पर हम आते हैं। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं, अगर आप रेगुलर यहाँ पढ़ रहे हो तो इसकी गारंटी मानिए 25 नंबर कहीं नहीं गए। मैं कभी भी ये नहीं कहता 24 आएंगे, भैया मेरी उसमें है ही नहीं। मेरी भाई वो होता है ना, मेरी जो डिक्शनरी है उसमें शब्द ही नहीं कम आएंगे। तुम तो ग्रुप डी वाले हो, यहाँ तो CHSL CGL वाले पूरे नंबर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, 25 में 25 तुम्हारे आएंगे। रीजनिंग की बात करूं ललित देसवाल सर की, ठीक है। मेरा नाम है राहुल, ठीक है।
तो इनकी बात करूं तो 30 नंबर तो भैया यहाँ से भी 100% गारंटी के साथ आएंगे। जीएस की, जनरल साइंस की बात करूं तो भैया जनरल साइंस की तो टीम ही बहुत हमारे पास तगड़ी है। अगर आप टीचर देखोगे तो आपको टीचर्स दिखा देता हूँ, देखिए रे आपके पास टीचर, ठीक है। तो जीएस के टीचर अगर आप देखेंगे तो देखिए जीएस के टीचर तो हमारे पास हैं ही बेहतरीन, बहुत तगड़े। तो दोनों ही टीचर एक नंबर के हैं, बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है। रात में 10 बजे क्लास भी होती है इनकी, और साथ में ऐप पर भी चल रही होती है, ऐप पे भी बहुत सारी, मतलब इन सब में से सबकी आप देखो ऐप पे तो सबकी है। और इंडिया की ये बेस्ट टीम है, सारी सभी टीचर अलग अलग जैसे इकट्ठा करके हमने इकट्ठे करे टॉप तक ऐप पर, और सबसे बेस्ट टीम यहाँ पर हमने लाके खड़ी कर दिया है। और अगर बात करूँ जीएस की, जीएस के 25 क्वेश्चनों में से जो मुझे लगता है, यानी कि साइंस के 25 क्वेश्चनों में से आप कम से कम देखिए ये कितना हो गया, 30 और 25 55 हो गए, आप 20 नंबर भी ला सकते हो। पर 20 से भी कम अगर मान लेंगे, ठीक है, अगर आप 20 भी ले आते हो तो आपके कितने हो गए मेरे भाई, 75। जनरल अवेयरनेस यानी जीएस की बात करूं तो यहाँ पर आप ला सकते हो मेरे भाई कितने, 10 भी ला सकते हो। 10 लाती है आपके हो गए 85। अब आप कहोगे सर 85 नंबर पे कट ऑफ जाने वाली है क्या? नहीं, देखिए अभी मैंने बताया था डाटा, पहले 65 थी, इस बार 75 थी, ठीक है, 2018 में। इस बार मेरे भाई कट ऑफ कम जानी चाहिए मेरे हिसाब से, यानी 75 की जगह ये वो वाला जगह है जहां बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है, बहुत जगह बहुत कम भी जाती है। तो मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे लगता है 70 पर आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। पर यहां तो मैंने 85 नंबर तक पहुंचा दिया आपको। भाई साहब ऐसा थोड़ी आप 25 के 25 ले ही आओगे। अगर आपसे गलती से 1-2 गलत भी हो जाता है, यहाँ भी गलत हो जाता है, यहाँ भी मान लो 10 नंबर भी आपके गलत और घट गए, तब भी 75 आपके आ गए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 75 की जगह 70 पर भी, ये तो जनरल वालों की बात बता रहा हूँ। जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करोगे, चाहे ओबीसी से, चाहे एससी से, चाहे एसटी से, किसी भी कैटेगरी, चाहे ईडब्ल्यूएस, तो आप ये बात मानिए कि और आपको फायदा मिलने वाला है। यानी आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, आपको तैयारी करनी है। और हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको पता हो तो हाल फिलहाल में एक बैच निकाल रखा है, अब तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कराए हैं मैंने सबसे ज्यादा सिलेक्शन, जो भी मैंने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। तो इस बार फिर से मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा क्रैश कोर्स, जिसे पढ़कर आप कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का। तो आज ही ज्वाइन कीजिए टॉप तक ऐप पर ग्रुप डी क्रैश कोर्स, 20 दिन 20 चैप्टर मात्र 399 रुपए में, और अपना भविष्य करे सुनहरा। तो आज ही डाउनलोड करें टॉप तक ऐप। मुद्दा ये नहीं है पैसा कमाने, इस समय मुद्दा यह है कि मैक्सिमम बच्चों को मतलब सिलेक्शन दिलाया जाए।